नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग यथार्थ गीता का पाठ कर रहे हैं और इसके पहले के वीडियो में हमारा यथार्थ गीता का पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन का संशय विषाद योग पूरा हो चुका है। और अपने आज के वीडियो में हम यथार्थ गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए अपने पाठ को भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सतगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया है। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उस परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान पकड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केस कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केस को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोवर्तिक गाय की भांति रहने वाला था तो कोई कुकुरवर्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने वाला रहता था। ब्रह्म विद्या का इनमें से कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थी। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। पहला, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ण संकर पैदा होगा। तीसरा, पिंडोतक क्रिया लुप्त होगी। और चौथा, हम लोग कुल क्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाले भगवान ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच। भगवान जी ने कहा, अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह ज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कीर्ति को ही करने वाला है।
सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष इस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे मीराबाई बावरी, सास कहे गुलनासिरे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उसी कुलवंती सास को कोई नहीं जानता और मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी। जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वह अज्ञान है। अतः अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप नपुरुष हैं? नपुंसक वह है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अर्जुन ने कहा, अहंकार का समन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग है, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुलगुरु है इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यह परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वह कहता है, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूँ। यहाँ भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सनय सनय ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी सनय सनय मिल जाए।
किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व है प्रवाहित, उसके लिए इस भिक्षान का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्म दायाद सूक्त में इस भिक्षान को आमिष दायाद कहकर ही माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही। यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर करेंगे ही क्या? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है, कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे साधिए। केवल शिक्षा न दीजिए, बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊं वहां संभालिए। लाद दे लदाए दे और लदाने वाला साथ चले। कदाचित गट्ठर गिर पड़ा, तब कौन लदवाएगा? ऐसा ही समर्पण अर्जुन का है। यहाँ अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विधाओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सदगुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार सदगुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है, भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूंगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या? संजय ने कहा, संजय बोला, हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। इसके उपरांत हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। अब श्री भगवान ने क्या प्रकाश डाला और क्या वचन कहा अर्जुन से, इसका पाठ हम लोग इसके द्वितीय अध्याय के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
मिलती हूँ आप सभी लोगों से यथार्थ गीता के दूसरे अध्याय के नेक्स्ट पार्ट।